स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए डबली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन डायस्पोरा के बारे में। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से इंडियन डायस्पोरा के ऊपर कई बार सवाल आ जाते हैं। इंडियन डायस्पोरा के प्रति हमारे क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा कितना है बाहर, राइट, माइग्रेशन से जुड़ा हुआ डेटा, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन डायस्पोरा। ये डिस्कशन होने वाली है एक रिपोर्ट के दृष्टिकोण से। हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की पार्लियामेंट को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को भी, जहां पे उन्होंने कुछ शॉर्ट कमिंग्स हाईलाइट की ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। स्पेशली एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे चीज हाईलाइट किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया सरकार को फॉर द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर कट पॉलिसी ऑन इंडियन डायस्पोरा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। एक सवाल है आपके लिए, डू यू एग्री दैट इंडियन डायस्पोरा इज एक्चुअली एन एसेट एंड इफेक्टिव टूल फॉर पोर्ट्रेइंग इंडियाज सॉफ्ट पावर? इसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स in strengthening interaction with the Indian diaspora and also suggest some recommendations or some measures to enhance diaspora engagement। तो इस सवाल के प्रति आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। देखिए, पहला सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं, डू यू अग्री कि इंडियन डायस्पोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो इसके बारे में आप अपनी एक प्रतिक्रिया बनाइए। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, एमईए के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस डिस्कशन के अंत में। और जो रिपोर्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दैट गिव्स यू अ रेडीमेड फॉर्डर, रेडीमेड रिकमेंडेशंस कि कैसे हम लोग डायस्पोरा एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारा लाइव फाउंडेशन बैच का एडमिशन क्लोज हो रहा है 8 अगस्त 2022। ये आखिरी डेट है, उससे पहले ही आपको एनरोल करना है। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप जानते हैं कि हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच है, इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। और ये पूरा आपको पैकेज मिलेगा फॉर ओनली 18,999। आपको केवल एक काम करना है, जब भी आप चेकआउट करो फ्रॉम आवर वेबसाइट और फ्रॉम आवर ऐप, you have to use the code rahul live RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस। आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा 18,999 में ही। इसी में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी और यहाँ पे भी आपको EMI पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है, जहाँ पे 900 घंटे से भी ज़्यादा आपकी लाइव टीचिंग चलेगी, लाइव क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगे, क्रिस्प हैंडमेड नोट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, वीकली टेस्ट होंगे, MCQ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, इट्स द USP। आपके साथ एक मेंटर रहेंगे कंटिन्यूसली थ्रू आउट योर जर्नी, राइट फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल योर जर्नी टू लवासना। तब तक आपके साथ एक मेंटर रहेंगे, आपके एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द एनरोल कीजिएगा। रिमेंबर, बिफोर 8 अगस्त 2022। राइट, लेट्स गो बैक टू द डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल ने क्रिटिसाइज किया है सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, जहां पे उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है कि कैसे वो इंडियन डायस्पोरा को एंगेज करेंगे। तो इसको हाईलाइट किया पार्लियामेंट्री पैनल ने, डिपार्टमेंटल लीडेड स्टैंडिंग कमेटी विच इज लेड बाय पीपी चौधरी विधायक है, राइट, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पाली, राजस्थान। और ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की, वेलफेयर ऑफ इंडियन डायस्पोरा पॉलिसीज एंड स्कीम्स, 3 अगस्त 2022 को। तो हम लोग इसी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और ये है वो रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये रिपोर्ट रेफर करनी है, 50 ऑड पेजेस की रिपोर्ट है, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तब भी आपको इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, इंपॉर्टेंट आइडियाज आपको पता चल जाएंगे। बट नॉनदलेस आई विल शेयर दिस रिपोर्ट विद यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल विद द ID @RahulSAI222, राइट। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये डायस्पोरा है क्या? बहुत सारा डाउट होता है, कई बार एस्पिरेंट इस मैसेज पूछते हैं कि सर ये डायस्पोरा है क्या, व्हाट इज दिस टर्म एग्जैक्टली। देखिए, डायस्पोरा टर्म को पॉपुलराइज किया गया 2014 से, सरकार ने, पार्डन भी 2004 से, सरकार ने 2004 में एक टर्म दिया डायस्पोरा, जहां पे उन्होंने कहा कि अब से हम लोग इस जेनेरिक टर्म को इस्तेमाल करेंगे जो भी लोग
हमारे देश से, हमारा देश छोड़कर दूसरे देश जा चुके हैं, यानी कि माइग्रेट हो चुके हैं, टेम्पररी हो या फिर परमानेंटली हो। और वो लोग ही नहीं, उनके डिसेंडेंट्स को भी हम लोग डायस्पोरा ही कॉल करेंगे। तो बेसिकली डायस्पोरा का मतलब क्या है? इफ आई हैव टू पुट डायस्पोरा इन अ इक्वेशन, राइट, अगर मुझे डायस्पोरा को एक इक्वेशन में डालना है, दिस इज इक्वल टू एनआरआईज प्लस एज ऑफ टुडे इट इज पीआईओस, एनआरआईज एंड पीआईओस एंड देयर डिसेंडेंट्स ऑल्सो। ऑलराइट, अब एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी कि 6 महीने से ज्यादा, जो भारत के नागरिक तो है लेकिन बाहर रह रहे 6 महीने से ज्यादा। इसके अलावा पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब 2015 से पहले पीआईओस के साथ यहाँ पे ओसीआई को भी इंक्लूड किया था, जिनके पास भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड होगा। ओसीआई लोग भी यहाँ पे आया करते थे, लेकिन आप जानते हैं कि पीआईओ और ओसीआई का स्कीम अभी मर्ज हो चुका है। दैट इज वाई डायस्पोरा इज सिंपली एनआरआईज प्लस पीआईओस एंड देयर डिसेंडेंट्स। तो इन जनरल डायस्पोरा एनकम्पासेस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन्स जो बाहर रह रहे हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहे हैं टेम्परली या फिर परमानेंटली, उन्हें कहते हैं डायस्पोरा। अब सवाल ये उठता है कि कितना डायस्पोरा है। रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि हाउ मच डायस्पोरा वी हैव आउटसाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इनफैक्ट इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। कितना डायस्पोरा है? टोटली 31 मिलियन, यानी कि 3.1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अगर हम लोग 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन पकड़े तो 2% से भी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू आवर पॉपुलेशन, मोर देन 2% पॉपुलेशन इट इज आउटसाइड, राइट। सो 13 मिलियन एनआरआईस है और 18 मिलियन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है अक्रॉस द ग्लोब। और इंडियन डायस्पोरा है, इट इज हाईली टैलेंटेड डायस्पोरा। इट इज टैलेंटेड, एक्सेप्लरी डिसिप्लिन दिखाते हैं, हार्डवर्क दिखाते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की। भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि भारत से टैलेंट बाहर जा रहा है, लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज और एनी अदर थिंग, वॉट एवर इट इज। ठीक है, हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की थी। अब सवाल ये उठता है कहाँ कहाँ स्प्रेड है। देखिए, ये कमिटी बताती है कि इंडियन डायस्पोरा इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन मेनी कंट्रीज, बट मेजॉरिटी इनलिए आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, predominantly from Punjab, you know that, United Kingdom, Australia, Gulf में, especially from Southern India, European Union, South and West Africa and गिरमिटिया कंट्रीज। यहाँ पे लिखा हुआ है गिरमिटिया कंट्रीज। नाउ दिस इज द वर्बैटिम थिंग दैट आई हैव पुट हियर फ्रॉम द कमिटीज रिपोर्ट इटसेल्फ, गिरमिटिया कंट्री। तो आप मुझे बताइएगा ये जो गिरमिटिया कंट्री है इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। जस्ट सर्च अ लिटिल ऑन गूगल एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आप तैयारी करें। एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है। गिरमिटिया कंट्रीज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिरमिटिया कंट्रीज, या फिर कौन से कंट्रीज गिरमिटिया कंट्रीज में आते हैं? कंट्री की लिस्ट, उसके ऊपर मिक्स एंड मैच करके आपको ऑप्शंस बन सकते हैं। सो डू लेट मी नो व्हाट आर दिस गिरमिटिया कंट्रीज, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। इस पर्टिकुलर कमिटी ने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा बहुत ज़्यादा डायस्पोरा बाहर है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडर्स इन रेमिटेंसेस, यानी कि ये जो डायस्पोरा बाहर है वो बाहर काम करते हैं और इंडिया में बहुत सारा पैसा भेजते हैं, यानी कि अ लॉट ऑफ डॉलर कम्स इनटू इंडिया एज पार्ट ऑफ रेमिटेंसेस। लेकिन इस कमिटी ने एक हाईलाइट किया कि द कमिटी इज सरप्राइज, लेट मी रीड इट वर्बैटिम, द कमिटी इज सरप्राइज दैट ऑथेंटिक डेटा ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज नॉट अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री। आई एम रिपीटिंग, authentic data of the Indian diaspora is not available with the Ministry of External Affairs. The ministry has put forth the justification that since the data of diaspora is voluntary, इसीलिए हमारे पास entire diaspora का data नहीं है। जिस किसी ने रजिस्टर नहीं किया हमारे एम्बसीज के साथ, तो वो हमारे पास डेटा नहीं है, राइट। यानी कि अप टू द डेट डेटाबेस यहाँ पे नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। ये हाईलाइट किया है, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। मल्टीपल एरियाज में इन्होंने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल, अलग अलग प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, इंडियन कमीशंस, इंडियन मिशंस, इंडियन पोस्ट जो है बाहर, उनका काम, सभी को देखकर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। टोटली 55 रिकमेंडेशन इनकी आई है, बट यहाँ पर मैं आपको कोर और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। ओवरऑल इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी दे इंक्लूड, पहला है, सबसे फर्स्ट थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो इन्होंने कहा एक पॉलिसी बनाएगा, क्रिएट अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, क्रिएट गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिसके तहत आप डीपर और वाइडर एंगेजमेंट करोगे डायस्पोरा के साथ। इसके अलावा दूसरा है, क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक डेटाबेस नहीं है, अप टू डेट नंबर्स नहीं है, तो इन्होंने कहा कंसर्टेड एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू कोलेट ऑथेंटिक डेटाबेस, यानी कि डायस्पोरा का एब्सोल्यूट डेटा चाहिए, ताकि आपके पास डेटा रहेगा तभी आप अपने वेलफेयर स्कीम्स जो है, अगर
किसी किसी बंदे को मदद चाहिए, कोई अब्रॉड है, बंदे को मदद चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बंदा बाहर है वहाँ पे, राइट? दैट मीन्स यू नीड योर डेटाबेस अप टू द डेट, राइट? इसके अलावा तीसरी थी यहाँ पे, मिनिस्ट्री मस्ट कंडक्ट इन डेप्थ स्टडी रिगार्डिंग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप अपना डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च कीजिएगा और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक ये डेटाबेस होना चाहिए ताकि इनके बारे में हमें जानकारी हो, एंड यू नीड टू कंडक्ट एन इन डेप्थ स्टडी ओवर दिस। इसके अलावा ये भी सुझाव आया कि क्रिएट डेडिकेटेड कम्युनिटी वेलफेयर विंग इन मिशंस एंड पोस्ट, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है, वहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिटी वेलफेयर विंग बनाए इंडियन मिशंस और इंडियन पोस्ट के अंदर। इसके अलावा एक क्लियर कट रोड मैप आप बनाए, पॉलिसी और रोड मैप आप बनाए, जहाँ पे आप इंडियन डायस्पोरा को यूटिलाइज करेंगे इफेक्टिवली एज अ टूल ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी एंड एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, वन स्टॉप सेंटर। आपके मिशंस में ही वन स्टॉप सेंटर बनाइए, जहां जहां स्पेशली महिलाओं के लिए, फॉर इंडियन वुमेन अब्रॉड, क्रिएट वन स्टॉप सेंटर फॉर हेल्पिंग डिस्ट्रेस्ड वुमेन। इसके अलावा ई सनाद, देखिए ई सनाद एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ई सनाद का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी है तो ये कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर अटेस्टेशन होनी चाहिए, अटेस्टेशन ऑफ द गजटेड ऑफिसर। तो इसके चक्कर में बहुत घूमना पड़ता है, सिग्नेचर के लिए बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स है। लेट अस नॉट गेट इनटू दोज प्रॉब्लम्स, राइट? तो गजटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ई सनाद एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जहाँ पे ऑनलाइन ही आपको गजटेड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सो इस प्रोजेक्ट को कहा गया कि ऑपरेशनलाइज ऑल ओवर द स्टेट्स एंड अदर यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। इसके अलावा ये सुझाव दिया गया कि इंडियन मिशंस जो है, इंडियन कमीशन हो, इंडियन मिशन हो, इंडियन पोस्ट जो है बाहर दूसरे देशों में, वो एक्चुअली बने होम अवे फ्रॉम होम, यानी कि लोगों की मदद करे, अल्टीमेटली गुड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। जिस तरह का ग्रीवांस रिड्रेसल सीपी ग्राम्स है लोकली इंडिया में, तो उस तरह की प्रोविजंस आप वहाँ पे भी करें, ताकि दे फील at home although they are abroad, but the Indian mission should become a home away from their home. ऑलराइट, सो कुछ इस तरह के सुझाव है। इसके अलावा और भी सुझाव आए हैं, कुछ स्पेसिफिक सुझाव आए हैं रिगार्डिंग सर्टन प्रोग्राम्स, एंड इन जनरल more than 50 recommendations have come, but these are more than enough for you from the exam perspective. Nonetheless, अगर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो I will share the document with you, right? इसके अलावा let us end the discussion, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा इनिशिएटिव्स फॉर डायस्पोरा क्या क्या है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मेंस आ रहा है, मेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए 2015 में क्या हुआ था, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मर्ज कर दिया, राइट? दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर। दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके अभी देयर इज ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑल्दो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन भी आई है कमेटी की, जो ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का जो काम था उसके प्रति स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो, और वहाँ पे जो डेटाबेस के बारे में बताया, दे हैव टू वर्क ऑन दिस। इसके अलावा ओसीआई और पीआईओ को मर्ज कर दिया गया 2015 में। वी नो दैट स्कीम्स चलते हैं, सरकार का स्कीम चलता है, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र बनाए गए हैं, प्रवासी भारतीय बीमा योजना चलता है, देयर इज अ पोर्टल, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल है, मदद पोर्टल बना हुआ है जिसकी कोई मदद चाहिए डिस्ट्रेस्ड इंडियंस को। इसके अलावा ग्लोबल इंडियन स्टूडेंट्स पोर्टल है। ई सनाद प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, ई सनाद मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी ऑनलाइन इटसेल्फ। इसके अलावा हम लोग टैलेंट को हार्नेस करें, जो भी बाहर टैलेंट जा चुका है, ब्रेन ड्रेन जो हम लोग बात करते हैं, उस टैलेंट को हम लोग वापस हार्नेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए स्कीम्स निकले हैं। वज्रा फैकल्टी स्कीम, यानी कि जो बाहर में पीएचडी कर चुके हैं, पीडीएफ कर चुके हैं, तो उन्हें एज गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चर देने के लिए इंडिया में बुलाया जाएगा। इसके अलावा प्रभास स्कीम है, प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क। वैभव स्कीम भी चल रहा है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस हर साल सेलिब्रेट किया था, तो ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, गिरमिटिया कंट्रीज और प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि उसी दिन क्यों मनाया जाता है, राइट? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द डेट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर एंड व्हाई दैट पर्टिकुलर डेट। डू लेट मी नो, क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज कनेक्टेड टू महात्मा गांधी, राइट? डू लेट मी नो अबाउट दैट in the comment section, right? That is it in this particular video. I hope this was helpful for you. जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब देने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिला होगा, right? With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. और आप जानते हैं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया ID @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, सजेशन, फीडबैक, कंप्लेंट, एनीथिंग, just message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।